तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। होमलेस के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा जूहान जो था वो एल्डर की स्वॉर्ड लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है कि एल्डर जो होते हैं वो सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि कब मैं यहाँ पर जूहू सिटी के अंदर जा पाऊंगा। वहां पर जाने के बाद मैं उस बुड्ढे यूई से मिल पाऊंगा क्योंकि मुझे उससे मिलना है और जाकर उससे बात करनी है। लेकिन वो लड़का अभी तक यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं है। वो वहां पर बैठकर वेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा जूहान जो होता है वहां पर हामते हुए पीछे की तरफ आ रहा होता है। वो काफी ज्यादा स्लो होता है। वहां पर पहुंचने के बाद तलवार को नीचे रखता है और एल्डर के पास ही बैठ जाता है। लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, लगता है कि तुम्हारी हालत पतली हो गई। और साथ ही वो अपने पास से एक बार निकाल कर उसे देते हैं और कहते हैं ये लो, इसे जल्दी से खा लो। तुम्हारा जूहान कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा जूहान वहीं पर बैठकर उसको खाना स्टार्ट करता है और उसे खाने के बाद जल्दी से उठकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो एल्डर कहता है कि ये लड़का मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में काफी ज्यादा अच्छा है। खाना खाने के फौरन बाद इसने यहाँ पर ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। लेकिन फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारा जूहान जो होता है वहां पर एक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा था जिसमें वो इंटरनल एनर्जी को चैनलाइज कर रहा होता है। लेकिन वो स्पेशल टेक्निक जो होती है वो शूरा क्लैन की स्पेशल टेक्निक होती है। तो एल्डर उसे कहता है कि लड़के तुम्हें नहीं लगता कि शूरा क्लैन की शूरा क्लैन की ये स्पेशल टेक्निक जो है शूरा टेक्निक, इसको तुम्हें मास्टर नहीं करना चाहिए। ये टेक्निक जो है जितनी ज्यादा तुम्हारे ओपोनेंट को नुकसान पहुंचाती है उतनी यहाँ पर यूजर को भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये बात सुनने के बाद जूहान कहता है कि सीनियर आप इसकी बात का क्या मतलब है। तो एल्डर उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर कल्टीवेशन मेथड्स दो तरह के होते हैं। एक कल्टीवेशन मेथड होता है जो स्लोली ग्रोथ करता है, जिसकी मदद से आप अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही स्लोली आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो कल्टीवेशन मेथड जो होते हैं एंड के ऊपर जाकर आपको पीक पर पहुंचाते हैं जिससे आप स्ट्रांग बन सकते हैं। लेकिन कुछ कल्टीवेशन मेथड ऐसे होते हैं जैसे कि हेल्शूरा क्लैन का ये वाला कल्टीवेशन मेथड है जो तुमने मास्टर किया हुआ है, अशूरा टेक्निक। अशूरा टेक्निक जो है जो तुम्हें बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ देती है। स्टार्टिंग में यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है, तुम्हारी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाती है। लेकिन असल में ये टेक्निक जो होती है ये डिमोनिक टेक्निक्स होती है, डिमोनिक एनर्जी को गैदर करते हैं। तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी डिमोनिक एनर्जीज होंगी उन सभी को गैदर करने के बाद चैनलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से ये इंसान को नुकसान पहुंचाती है जो इंसान यहाँ पर इसको मास्टर करने की कोशिश करता है। एंड के ऊपर इसकी डिमोनिक बैकलैश इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि अगर तुम इसको यहाँ पर फुल एक्सटेंड के ऊपर यूज करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद इस टेक्निक की वजह से मारे जाओगे। तो हेल्शूरा क्लैन के लोग जो है वो इस टेक्निक को बचपन में बच्चों को सिखा देते हैं, जिनको पकड़कर लाते हैं अपने गूलिंग ट्रायल के लिए। और उन सभी को यहाँ पर जो टेक्निक दी जाती है ताकि उन सभी की बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके। तुम्हारा जूहान उनकी बातें सुनने के बाद अपना सर उनके सामने झुकाता है और कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इस शूरा टेक्निक के बारे में, इसकी सच्चाई बताने के बारे में। और फिर साथ ही वो फिर से उसी टेक्निक को वहां पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो एल्डर कहता है कि लड़के कहीं तुमको पागल या बेवकूफ तो नहीं हो, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर इसके नुकसान के बारे में बताया, तुम फिर से यहाँ पर इसी को प्रैक्टिस कर रहे हो। मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम बहुत ही जल्दी यहाँ पर मारे जाओगे। तुम यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जवानी भी नहीं देख पाओगे और तुम मर जाओगे। तुम्हारा जूहान उसे कहता है कि सीनियर आपने यहाँ पर मुझे एडवाइस दिया, आपने मुझे यहाँ पर इस कल्टीवेशन टेक्निक के नुकसान के बारे में बताया। मैंने यहाँ पर उस नुकसान को समझा भी है क्योंकि मैं यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं हूं कि अगर मुझे कोई वैल्यूएबल लेसन दे और मैं उस लेसन को समझूं नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक को हासिल करने का मौका था और मैंने इस टेक्निक को हासिल किया। मेरे पास मेरी बेस के तौर पर शूरा टेक्निक है और ये शूरा टेक्निक के अलावा मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है और ना ही मेरे पास कोई दूसरा मास्टर है जो मुझे यहाँ पर कोई और टेक्निक दे सके। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टेक्निक्स जो होती है ये ब्लड लाइन में आगे चलती हैं और ये टेक्निक बाजार से खरीदी नहीं जा सकती और ना ही इन्हें सीखा जा सकता है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है और मैं गरीब इंसान हूं, मेरे पास यहाँ पर वो टेक्निक्स लेने के लिए कोई भी चांस नहीं है। इसी वजह से मैं इसी टेक्निक के साथ ही आगे बढ़ूंगा। ये टेक्निक मुझे जहां पर लेकर जाएगी मैं इसके साथ वहां पर ही आगे बढ़ूंगा। तो एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक टेक्निक क्या होती है, ऐसा नहीं है कि एक टेक्निक जो है सिर्फ और सिर्फ फैमिली की ब्लड लाइन के साथ ही आगे बढ़ती है या फिर यहाँ पर तुम्हें बाजार से खरीदने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। टेक्निक्स जो होते हैं वो वॉरियर्स खुद भी बना सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक जो है ये टेक्निक वॉरियर की अपनी होती है कि वो कोई भी टेक्निक को खुद बना सकता है, उसको खुद डिजाइन कर सकता है। लेकिन जिस टेक्निक को तुम यहाँ पर मास्टर करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि जब तुम यहाँ पर डैंजन लेवल से आगे पहुंचोगे उसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल स्लो होना शुरू हो जाएगी और अशूरा टेक्निक जो अशूरा टेक्निक है ये तुम्हें बहुत ज्यादा कमजोर कर देगी, जिसकी वजह से तुम एक वॉरियर का मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। ऊपर से तुम्हारा एक बाजू भी कट चुका है, तुम प्रॉपर्ली एक स्वॉर्ड भी नहीं पकड़ सकते, तुम बिल्कुल एक मछली की तरह जो कि अपने पॉन्ड से बाहर गिर चुकी है। तो हमारा जूहान उनसे कहता है कि एल्डर आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर बिन पानी के एक मछली की तरह ही हूँ क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से बुरी मौत मरने से तो अच्छा है कि एक हीरो की मौत मरूं। मैं यहाँ पर इस कल्टीवेशन टेक्निक के साथ किसी से फाइट करते हुए मरना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर आप और पूरी दुनिया मुझे यहाँ पर पागल ही क्यों ना कह दे, लेकिन मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, चाहे शूरा टेक्निक के साथ ही क्यों ना बनाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पर उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर कहता है कि तुम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो। तो जूहान कहता है कि मैं हेल्शूरा क्लैन की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन सभी लोगों की वजह से गूलिन ट्रायल के अंदर मेरा दोस्त जो था, मेरा ब्रदर जो था वो मुझसे छीन गया। उनकी वजह से मेरा
ब्रदर जो था वहां पर उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो मर गया या फिर जिंदा है, और उसकी वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। तो मैं हेलशूरा क्लैन के लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक एक करके उन सभी को मार डालूंगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें सिटी के अंदर का दिखाया जाता है। वो लोग लॉन्गजिन सिटी के अंदर आ जाते हैं। वहां पर अंदर आने के बाद एल्डर उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहना होगा, तुम यहीं पर इस जगह के पर रहने वाले हो। सुहान कहता है कि एल्डर ऐसा क्यों, मैं यहाँ पर आपके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आया, पूरे रास्ते मैंने आपका सामान उठाया और आप यहाँ पर मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं, आप यहाँ पर से भागकर कैसे जा सकते हैं। एल्डर उसे कहता है बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जा रहा, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा, मैं किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और जब तक तुम यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर रहोगे शूरा क्लैन के लोग तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनमें से कोई भी यहाँ पर आकर बिल्कुल भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ वो लोग इस सिटी के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो वहां सुहान कहता है लेकिन एल्डर अगर आप वापस नहीं आए तो। एल्डर कहता है कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें धोखा देकर चला जाऊंगा, मैंने तुमसे वादा किया ना कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वो अपनी बिल्ली उसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो मेरी कैट अपने पास रखो, मैं हमेशा अपनी कैट को अपने साथ रखता हूँ, अब जबकि कैट तुम्हारे पास है इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर से भागकर नहीं जाऊंगा, मैं इसके लिए तो वापस जरूर आऊंगा। तो वहां सुहान उसकी कैट को पकड़ लेता है और कैट वहां पर से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहां सुहान उसे कस के पकड़ लेता है और साथ ही हंसते हुए कहता है सीनियर अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप चाहे यहाँ पर 2 साल लगाकर वापस आ जाना, मैं यहीं पर रुककर आपका इंतजार करूंगा। तो एल्डर के वहां पर से रूम से चले जाने के बाद हमारा सुहान जो होता है वो कैटी को वहीं पर उतारता है और उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर बैठो, मैं क्योंकि काफी दिनों से नहाया नहीं हूं तो मैं जाकर अपने लिए पानी का बंदोबस्त करता हूं ताकि नहा कर आता हूं, तुम यहाँ पर से कहीं पर मत जाना, यहीं पर बैठकर आराम करो। और इसी के साथ ही हमारा सुहान जो होता है वो शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है। जब वो पानी लेकर उसके लिए भी आता है कि उसे भी वहां पर नहला दे, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी वाटर लेकर आया हूं, चलो जल्दी से आ जाओ और आकर नहाओ। लेकिन अंदर आने के बाद से वहां पर से बहुत सारी डिमोनिक एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर अचानक से डिमोनिक एनर्जी क्यों महसूस हो रही है। मास्टर ने कहा था कि हेलशूरा क्लैन के लोग इस सिटी के अंदर नहीं आ सकते, तो फिर यहाँ पर ये एनर्जी कहां से आई। और इसी के साथ ही वो बिल्ली को पुकारता है, उसे कहता है कि जानियर तुम कहां पर हो, और वो उसे ढूंढता है तो वो बेड के नीचे पड़ी होती है और वहां पर नीचे लेटी होती है और उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। तो हमारा सुहान जल्दी से वहां पर जाता है, जानियर को उठाता है और उसे उठाकर अपने पास पकड़ता है, वहीं पर बिस्तर के ऊपर लेटाता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी कैसे निकल रही है। इसी के साथ ही हमारा सुहान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि पहले यहाँ पर इसकी बॉडी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, इसकी बॉडी के अंदर से इतनी डिमोनिक एनर्जी क्यों निकल रही है। तो जैसे वो चेक करता है तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बिजर्क डिमोनिक पावर है, और अब यहाँ पर एल्डर भी नहीं है, एल्डर जानियर को मेरे साथ छोड़कर चले गया। मुझे लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी है एल्डर अपनी एनर्जी के साथ उसको सप्रेस करते रहते हैं, लेकिन अब जब एल्डर से यहाँ पर मेरे पास छोड़कर गया तो उसका मतलब यह है कि उन्हें मेरे पर भरोसा होगा कि मैं इसकी डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे कैसे यहाँ पर सप्रेस करूंगा। तो उसी के साथ ही हमारे जुहान को वहां पर याद आता है कि उसने यहाँ पर जो शूरा टेक्निक मास्टर किया वो भी तो यहाँ पर आसपास की डिमोनिक एनर्जी है उनको एब्जॉर्ब करती है। तो वो कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करके देखूं, क्योंकि मास्टर ने बताया था कि ये डिमोनिक एनर्जी है जो कि डिमोनिक एनर्जी से ऑपरेट करती है। अगर मैं जानियर की बॉडी के अंदर से इसकी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो हो सकता है कि मुझे भी यहाँ पर इससे कोई बेनिफिट हो जाए, मैं अपनी बॉडी को भी टेम्पर कर पाऊंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैंने आज से पहले कभी भी किसी की डिमोनिक एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुहान जहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा और क्या उसका लेवल अप हो जाएगा, क्या वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।